हेलो। आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। हम लोग इस समय अव्यय प्रकरण को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के भेद कितने हैं इसको हमने समझा। आज हम लोग कुछ प्रमुख अव्ययों के बारे में जानने जा रहे हैं। कुछ प्रमुख अव्यय जो कि हमेशा प्रयोग में रहते हैं, हम लोग उनको देखेंगे और उनके हिंदी अर्थ को भी देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इधर लाल और इधर काला से जो लिखा गया है वह हमारा संस्कृत का अव्यय है, और जो ब्लू से लिखा गया है वह जो है उसका हिंदी है। लोग ध्यान से देखेंगे। अकस्मात, हम लोग हिंदी में भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि अकस्मात ही यह घटना घट गई, यानी अकस्मात ही यह काम हो गया। इसका मतलब होता है अचानक। कई चीजें संस्कृत है लेकिन उसको बोलचाल की भाषा में हम लेते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाएं बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत के हैं, लेकिन हम लोग उनका हिंदी में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। उसी तरह से अकस्मात भी है। हम लोग बहुत बार कहते हैं कि अकस्मात ये काम हो गया, अकस्मात ये घटना घटी, यानी अचानक ये घटना घट गई, अचानक ही ये चीज़ हो गया, अचानक ही फला व्यक्ति आ गया, अचानक ही वह चला गया, अचानक ही मुझे कहीं जाना पड़ा, इस तरह। दूसरा शब्द है अचिरात। ध्यान दीजिए, चीर माने होता है देर से, और अ लग गया चिरात। ये चीर शब्द बनाई, चीर, चिरात, चिरेड़ सब होता है। ये चीर जो है, चिरात, चिरेड़ सब अव्यय है। तो वही अचिरात हो गया है, यानी देर से नहीं बल्कि क्या हुआ, जल्दी। तो चीर भी हम लोग कहते हैं, चीर काल, चीर हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कभी कभी। इसलिए आप लोग को मैं व्यवहारिक तौर पर कुछ भी बताती हूँ तो व्यवहारिक तौर पर बताती हूँ, मैं जमीनी स्तर से जोड़ करके बताती हूँ, ताकि जो हम लोग व्यवहार में जो शब्द लाते हैं तो उससे जोड़ करके अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें वह कठिन नहीं लगेगा। अगर हम केवल किताब से याद करेंगे, केवल किताब की भाषा में पढ़ेंगे तब वो हमें कठिन लगेगा। लेकिन उसको अपने निजी जिंदगी से जोड़िए, अपने घरेलू चीज़ों से जोड़िए तो वही चीज़ आसान हो जाता है। आइए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारे निजी जिंदगी में हमेशा प्रयोग में आते हैं। भले ही हम हिंदी बोलते हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत के जो कि हम हमेशा बोलते हैं। ये अभी भी देखते हैं। दो शब्द तो हमें मिले, अकस्मात और अचिरात। अब देखिए अतः, ये भी संस्कृत है लेकिन इसका मतलब होता है इसलिए, और इसको हम लोग हमेशा लिखते या पढ़ते हैं अतः। किसी को आवेदन भी लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं कि ये चीज़, और उसके बाद लिखते हैं कि अतः। तो अतः हिंदी में भी प्रयोग होता है, अतः संस्कृत में भी प्रयोग होता है, और इसका हिंदी इसलिए होता है।
अस्कृत यानी कई बार, अस्कृत कई बार, अत्र यहाँ। हम लोग अत्र यहाँ जो है अत्र संस्कृत है, लेकिन कई बार बोल चाल की भाषा में कह देते हैं कि अत्र तत्र यत्र तत्र ऐसे बोलते हैं, यानी संस्कृत ला ही देते हैं। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, यत्र माने जहां। इत्थम माने इस प्रकार, कथम माने कैसे या क्यों, आई माने हे, अथ किम हाँ और क्या, अथ किम माने हाँ और क्या, अथ इसके बाद, अथ माने इसके बाद, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, अधस्तात् नीचे, इदानीम इस समय, देखिए इदानीम शब्द आ जाता है। अधुना इस समय, अधुना भी हम लोग लिखते हैं अधिकतर हिंदी में, देखिएगा अधुना ये चीज, अधुना ये चीज, यानी इस समय आधुनिक युग में ऐसे हो रहा है, आधुनिक युग में वैसे हो रहा है, अर्थात इस समय ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, अधुना इसको कहते हैं। अधुनाएव अभी, ईसत थोड़ा, ईसत थोड़ा, अंतरेण माने बिना या अलावा, ऊपरी कहता है कि ऊपरी, ऊपरी शब्द हम कहते हैं, ऊपरी, ऊपरी चीज है, ऊपरी कोई चीज, ऊपर उसका मतलब होता है ऊपर, ऊपर यानी ऊपर। अन्य दू यानी दूसरे दिन, रीते बिना, एकदा एक समय, कदा कब, ये सारे अव्यय हैं। आप लोगों ने इसका अर्थ देखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है। बहुत सारे वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम अनुवाद बनाने चलते हैं तो हमें बहुत सारे अव्ययों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इसे पढ़िए। हम और कुछ अव्ययों को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। दैवात संयोगवश, जैसा कि देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि देवता की कृपा है, यानी इसमें हमारा कोई वश नहीं है, दैववश, संयोगवश ऐसा कहते हैं। तो वही दैवात यानी संयोगवश। तरही तो आद्य प्रवृत्ति आज से झटिति, देखिए कोई कोई शब्द कर, कोई शब्द तो नहीं, लेकिन कोई कोई शब्द यानी हमारे बोलचाल की भाषा से एकदम मिलता है। झटिति हम लोग कहते हैं कि झट से ये काम कर दो, झट से, वही झटती हुआ यानी शीघ्र। पश्चात भी कहते हैं, पश्चात यानी बाद में। पूरा आगे, तथापि फिर भी, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः, बार बार, यत् क्योंकि, युगपद, तो युग माने युगपद यानी से जोड़ा होता है साथ साथ, तो वही एक साथ, युगपद एक साथ। पूर्वतः सामने, पूरा माने भी आगे और पूर्वतः माने भी सामने या आगे। कृते के लिए, जिसके लिए कोई चीज है, यानी चतुर्थी के स्थान पर कृते भी लगा सकते हैं हम। कृते, इतः परम यहाँ से आगे, इति
ऐसा, इव समान, अनु पीछे, उच्च जोर से, एकाएकशः एक एक करके, एकाएकशः एक एक करके, तुषड़िम चुप या मौन, तुषड़िम माने होता है चुप या मौन, कदाचित कभी कभी, धिक्कार है, या जिसको कहते हैं कि छी, यानी जब कोई गलत काम करता है तो आदमी कहता है कि उसको धिक्कार है या छी। इस तरह नक्तम, रात में, नक्तम शब्द आ गया तो इसमें कोई विभक्ति नहीं लगानी होगी। निकसा नजदीक, परस्व आगामी परसों, आने वाला परसों, श्वः कल, आने वाला कल, ह्यः कल, बीता हुआ कल जो बीत गया, परतः आगामी वर्ष, आने वाला वर्ष। इस तरह हम लोगों ने कुछ प्रमुख अव्यय एवं उसके अर्थ को देखे। अब आप लोग इसे याद कीजिएगा, समझिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।